हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यानी कि आरटीओ का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, यानी कि उत्तरदायित्व क्या है। इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो या ये क्लास मैकेनिक मोटर व्हीकल और ऑटोमोबाइल स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आरटीओ ऑफिस के बारे में जानना चाहते हैं कि उसकी क्या क्या उत्तरदायित्व है, यानी कि आरटीओ क्या क्या चीज़ें करता है। इन सभी टॉपिक पे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और जो भी छात्र मैकेनिक मोटर व्हीकल या ऑटोमोबाइल की तैयारी करना चाहते हैं वो सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है ऑल कोर्सेस में। तो ऑल कोर्सेस में आके आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मास्टर बैच सिलेक्ट करना है, यहाँ पे मास्टर बैच। ठीक है, इस मास्टर बैच के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखेंगे मैकेनिक मोटर व्हीकल मास्टर कोर्सेज मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको देखिए क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो लाइव क्लास मिलेगा, फिर उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फोल्डर वाइज बन गया है। यहाँ पे टॉपिक वाइज आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। प्रत्येक मॉक टेस्ट में लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे, तो 50 गुणे 37 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद ई बुक यानी कि पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल ई बुक मिल जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे नीमी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको प्रीमियम और टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट एमएमबी से ज्वाइन है वहाँ। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट भी मिल जाएगी। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आरटीओ की पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि उसकी क्या उत्तरदायित्व है, क्या रोल है। यहाँ पे देखिए मैंने एक पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। आपको पिक्चर में दिखाया गया आरटीओ ऑफिस, इसका क्या काम है आरटीओ ऑफिस का, उसकी पूरी जानकारी आपको देखना है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में कहीं आपको बाइक वगैरह खड़ी हैं, कहीं फोर व्हीलर खड़ी हैं। ठीक है, तो इनकी कैसे केयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। सबसे पहले देखिए आप लोग इस क्लास में आप लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। तो स्टेट द फंक्शन ऑफ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ठीक है, यानी कि क्या कार्य है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का। फिर स्टेट रोड सेफ्टी के बारे में जानेंगे। उसके बाद इश्यू ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट व्हीकल परमिट, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आरटीओ, यानी कि आरटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले इश्यू ऑफ लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस जारी करता है कौन, आरटीओ। किस चीज़ की लाइसेंस जारी करता है, तो गाड़ियों के लिए गाड़ियों का लाइसेंस भी जारी करता है और ड्राइवर के लिए भी लाइसेंस जारी करता है। टेस्टिंग एंड इंश्योरेंस ऑफ लर्निंग लाइसेंस, ठीक है ना। जो टेस्टिंग है और इंश्योरेंस है ये कौन करता है, ये आरटीओ करता है लर्निंग लाइसेंस का। दूसरा है इश्यू ऑफ रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यदि ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपायर हो गया है, पुराना हो गया है, तो इसको फिर से रिन्यूअल करता है कौन, आरटीओ। उसके बाद इश्यू ऑफ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप किसी विदेश में गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वहाँ का भी ड्राइविंग लाइसेंस ये इशू करता है। उसके बाद आगे देखिएगा एडिशनल ऑफ न्यू क्लास ऑफ व्हीकल टू ड्राइविंग लाइसेंस, जो नए क्लास की गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी क्या करता है, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। अगला है इश्यू ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस फॉर दी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो स्कूल होती है ड्राइविंग स्कूल, उसमें भी अगर आप बहुत से लोग सीखते हैं स्कूल में एडमिशन लेके ड्राइविंग, यानी कार चलाना वगैरह, गाड़ियाँ चलाना सीखते हैं, तो वहाँ का भी ये लाइसेंस इश्यू करता है। ठीक है ना, या उसकी लाइसेंस एक्सपायर हो गया तो उसको रिन्यू करेगा। अगला देखिएगा इशू ऑफ रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन लाइसेंस, यानी कि
आरटीओ जो है वो इशू करता है या रिन्यूअल करता है ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन को, यानी कि जो ड्राइविंग के निर्देश है कैसे आपको गाड़ियाँ चलाना है, उसके लिए भी आपको लाइसेंस जारी कौन करता है? आरटीओ करता है। आगे देखिएगा, इश्यू ऑफ कंडक्टर लाइसेंस, जो कंडक्टर्स होते हैं बस वगैरह में आप देखेंगे उनकी भी लाइसेंस आरटीओ देता है, ठीक है, जारी करता है। तो ये तो था आरटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा आरटीओ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रजिस्ट्रेशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, अथराइजिंग, ऑथरिंग ऑफ एनी ऑटोमोटिव आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश की जितने भी ऑटोमोटिव गाड़ियां हैं, ठीक है, जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनकी मॉनिटरिंग करना। मॉनिटरिंग कैसे की जाती है कि कितनी साल की वो गाड़ी हो गई है, पोल्यूशन फ्री है कि नहीं है, उनको कंट्रोल करना किसका काम है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए रिवेन्यू कलेक्शन ऑफ फॉर दी गवर्नमेंट, जो आरटीओ है वो रिवेन्यू यानी कि पैसा का कलेक्शन करती है गवर्नमेंट के लिए। कैसे वो कलेक्शन करती है वो भी देखिए। तो टैक्स ऑन मोटर व्हीकल, यानी कि जो मोटर व्हीकल है, जो गाड़ियां हैं उन पे टैक्स लगाकर सरकार के लिए रिवेन्यू जनरेट करती हैं। उसका कलेक्शन ऑफ आईएमवी फीस, यानी कि आईएमवी फीस कलेक्शन करती है। अब आपको यहाँ पे आईएमवी फीस क्या होता है वो समझ लीजिए। तो आईएमवी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल जो होता है वो कलेक्शन करता है फ़ीस को। कैसे कलेक्शन करता है? तो चेक पोस्ट पे चेक करता है, रोड पे चेक कर सकता है मोटर वाहन सही है कि नहीं, पोल्यूशन फ्री है कि नहीं, इसके सारे डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ठीक है, सभी चीज़ें चेक करता है एक आईएमवी, उससे फीस का कलेक्शन होता है। तो दो तरीके से आरटीओ अपना गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू जनरेट करता है। पहला, मोटर व्हीकल पे टैक्स लगता है वो, उसके अलावा आईएमवी फीस कलेक्शन होती है, यानी कि इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल के थ्रू जो फीस आती है वो जनरेट करके किसको देता है? रिवेन्यू कलेक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन। आरटीओ जो है सीएनजी और एलपीजी में कन्वर्जन करता है, यानी कि उसको बदलाव करता है, जैसे कि पोल्यूशन कम हो उसके लिए। पीयूसी टेस्टिंग करता है, ठीक है। पीयूसी टेस्टिंग क्या है? तो आपको पीयूसी टेस्टिंग क्या होता है ये भी कन्फ्यूजन होगा। तो पीयूसी का सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है। आरटीओ क्या करता है कि हर गाड़ी को चेक करता है और एक प्रोब लगाकर जो साइलेंसर होती है उसमें टेस्ट करता है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित वायु पर मतलब जो गैसें निकलना चाहिए उतनी ही गैस निकल रही है कि नहीं। इससे पता लगा लेता है आरटीओ पीयूसी के टेस्टिंग के थ्रू कि आपका गाड़ी का इंजन सही है कि नहीं, सही रूप से जो उसमें से गैस निकलती हैं वो ज़्यादा हानिकारक तो नहीं है, अधिक मात्रा में गैस तो नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये पीयूसी टेस्टिंग के माध्यम से होता है, ये जो कि किसका काम है? आरटीओ का काम है। और ये इन्वायरमेंटल अपग्रेडेशन के लिए, यानी कि इन्वायरमेंट को, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये टेस्टिंग की जाती है। आगे आइए, रोड सेफ्टी मेजर। रोड की जो सेफ्टी मेजरमेंट है, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो सीट बेल्ट चलाइए। हर रोड का एक फिक्स लिमिट स्पीड होती है, उस लिमिट स्पीड के अंदर आप चल रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ें भी आरटीओ ही निर्धारित करता है। आगे आइएगा, आरटीओ और क्या करता है वो देख लीजिए। डिपार्टमेंटल एक्शन केसेस करता है, यानी कि जो डिपार्टमेंट के केस बन जाते हैं व्हीकल का, गाड़ियों का, उनकी केसेस को क्या करता है, उस पर काम करता है। अगला है इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल एट चेक पोस्ट, ठीक है। आरटीओ क्या करता है, जो चेक पोस्ट है उस पर क्या करता है, व्हीकल को चेक करता है, गाड़ियों को चेक करता है, इंस्पेक्शन करता है, उसका निरीक्षण करता है। अब आइए रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, यानी कि व्हीकल का रजिस्ट्रेशन के बारे में अब देखिए। इश्यू ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर मोटर व्हीकल, अगर मोटर व्हीकल है यानी कि गाड़ी आपके पास है तो उसका रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है। सर्टिफिकेट को कौन? आरटीओ ही करता है। आगे देखिएगा, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मोटर व्हीकल। जैसे आप गाड़ी ले लेते हैं, गाड़ी को लेकर फिर गाड़ी दूसरे को बेचते हैं तो उसका जो ट्रांसफ़र
ऑफ ओनरशिप, जो मालिकाना हक है उसको ट्रांसफ़र करता है, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाता है कौन? आरटीओ ही बनाता है। आगे देखिएगा, इंटायरली टर्मिनेशन ऑफ हायर परचेज लीज हाइपोथेकेशन इन आरसी टू बुक, ठीक है, यानी कि संपूर्ण टर्मिनेशन आरटीओ करता है हायर परचेज के बारे में, लीज के बारे में, ये सभी। आगे देखिएगा, रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जब जब चेंज किया गया होता है उसकी रिकॉर्ड भी को भी कौन रखता है? आरटीओ रखता है। जैसे एक गाड़ी दूसरे से लिया, दूसरे ने तीसरे से लिया, उसका भी रिकॉर्ड उसके पास होता है। कब कब उसके पास ये पोल्यूशन वाली सर्टिफिकेट बनवाई गई है वो भी उसके पास रिकॉर्ड रहता है, यानी कि गाड़ी से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड आरटीओ ऑफिस के पास होता है। आगे देखेंगे, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, यानी कि गाड़ियों का टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन भी इश्यू करता है कौन? आरटीओ। आगे देखिएगा, इश्यू ऑफ नो ऑब्जेक्शन, यानी कि जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है ये भी इश्यू गाड़ी का, ठीक है ना, नो एनओसी जारी कौन करता है? गाड़ियों का आरटीओ ही करता है, ठीक है। अब कुछ सेफ्टी के प्रिकॉशन को लेकर अगर आप गाड़ी यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपको सेफ्टी फर्स्ट पे ध्यान देना चाहिए और ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। उसके बाद अगर आप बाइक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वियर हेलमेट, हमेशा हेलमेट को पहने, और अगर गाड़ी वगैरह चला रहे हैं, फोर व्हीलर वगैरह चला रहे हैं तो आपको क्या करना है? वियर सीट बेल्ट, हमेशा सीट बेल्ट पहन कर ही चलाइए। अगला चीज़ है कि डू नॉट यूज मोबाइल वाइल ड्राइविंग, जब आप गाड़ियाँ चला रहे होते हैं उस समय आपको क्या नहीं करना है? आपको मोबाइल नहीं चलाना है गाड़ी चलाते वक्त। आगे देखिएगा, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, और आपको सेफ्टी से गाड़ी को चलाना है और अपनी जान को और पीछे बैठने वाले यात्री की लाइफ की सुरक्षा करना है, जीवन की सुरक्षा करना है। बाकी इस तरह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रोल हमने बता दिया। बाकी किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछेगा, और नेक्स्ट टॉपिक भी आप बता दीजिए किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो भी मैकेनिक मोटर व्हीकल या ऑटोमोबाइल की तैयारी करना चाहते हैं वो सक्सेस करियर मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।